तो जी आज बात करेंगे आरसीबी की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किंग कोहली। हर बार बहुत उम्मीदें होती है और हर बार टीम करती है निराश। धीरज को देखिए, धीरज बेचारे शक्ल उतर चुकी है वेट करते करते। लेकिन क्या इस बार किंग कोहली के हाथ आएगा आईपीएल का ताज? सबसे बात करेंगे रोहित, मनोज, धीरज। धीरज, सबसे पहले तो आप बताइए, आपके दिल में जो उम्मीदें हैं, क्या इस बार खरी उतरेगी टीम? लग रहा है, इस बार लग रहा है। अच्छा, क्योंकि क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि क्यों लग रहा है? क्या रीजन क्या है? ऐसा क्या हुआ है इस टीम में कि लग रहा है कि इस बार हो जाएगी? देखो, पहली बात तो हर साल की तरह इस साल भी लगी रहा। दूसरा ये है ना कि अब पर्टिकल फॉर्म में है, उम्मीदें मैक्सवेल से भी है। और मैक्सवेल से उम्मीद है अब यहाँ आए हैं तो कुछ करेंगे। और रिचर्डसन है, काइल जेमिसन है, और ऊपर से जो हमने नए लड़के लिए, अजरुद्दीन हो गए या रजत पाटीदार, जो बाकी लड़के तगड़े फॉर्म में है। क्यों मनोज? पहले ऐसे करता हूँ, स्क्वाड बता देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। तो जो रिटेन करे थे आरसीबी ने प्लेयर्स वो हैं विराट, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, जोशुआ फिलिप भी रिटेन किए थे लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह फिन एलन आए न्यूजीलैंड से। डिटेल में प्लेयर्स पर भी बात होगी और क्या करंट फॉर्म है, क्या चांसेस हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, सब पर बात करेंगे। बाकी शहबाज अहमद थे जिनको रिटेन किया गया, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा, पवन देशपांडे, ये हैं रिटेन। जो नए बाइज आए धीरज भाई, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो हैं सचिन बेबी, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजरुद्दीन, केएस भरत, फिन एलन एक एडिशन आ गया इनमें, वो आप न्यू बाइज देख लो या फिर क्योंकि फिलिपी नहीं है। सुयश प्रभु देसाई, डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल को ट्रेड किया गया था। ग्लेन मैक्सवेल हैं, डैनियल क्रिश्चियन हैं, और एक नाम जो धीरज भाई ने लिया जिन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है 15 करोड़ रुपए, वो है काइल जेमिसन। तो ये है स्क्वाड जो आप बाकी ओवरऑल अगर देखें जो नई न्यू एडिशन है और जो साथ ही साथ उनके रिटेन प्लेयर्स हैं जो उन सब की बात हो रही है। तो ये पूरा स्क्वाड है। बट धीरज भाई ये कि अभी भी शायद अगर इनका फर्स्ट 11 बनाना हो, क्योंकि टीम अगर आपको सबसे देखना होगा कि भाई कौन ज़्यादा बैलेंस नजर आ रही है, कौन ज़्यादा जिसके चांसेस अच्छे हैं, तो आपको पहली 11 जब आप लिखोगे तो सबसे ज़्यादा आसान होगी। अभी आरसीबी के साथ वो केस नहीं है। अच्छी चीज़ ये हुई है कि विराट ने जो लास्ट T20 इंडिया खेली थी उसमें ओपन किया और उसके बाद ये बोला है कि मैं आरसीबी के लिए भी ओपन करूंगा। तो ओपनर्स आपके फिक्स हैं, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली। अब आता है कि नंबर 3 पर किसे बैटिंग कराओगे? धीरज, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? आपको खुशी होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा। नंबर 3 पे मैं थोड़ा मतलब डाइसी सिचुएशन है। वैसे मैं चाहता हूँ कि नंबर 3 पे अब शायद लोगों को अजीब सा लगे, अजरुद्दीन को मैं बैक कर रहा हूँ नंबर 3 पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आरसीबी की मेन प्रॉब्लम है वो 7 से 15 ओवर के बीच है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका रन रेट है ना, स्कोरिंग, वो 7 का हो जाता है। यार मैं तो नंबर 3 पे, यार कुछ भी बोल लो आप, अजरुद्दीन को लगा लो कुछ भी, लेकिन मेरे को लगता है जितने ज़्यादा ओवर एबी डिविलियर्स को मिले उतना ज़्यादा आरसीबी के लिए फ़ायदा है। वरना पिछली बार हमने देखा था उनको बचा के क्या कर लिया, या एक दो मैचेस जो फंसे थे। एबी डिविलियर्स ही उनके नैया पार लगाने वाले हैं। पिछली बार भी मनोज और मैं यही बात कर रहे थे कि यार एबी डिविलियर्स की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, पिछली बार आपने क्या बोला था कि इस टीम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन है? एबी डिविलियर्स। उनका इम्पैक्ट अलग है। बट जैसे नंबर 3 की बात हुई है, मोहम्मद अजरुद्दीन ने जब बाद में सैयद मुश्ताक में ओपन किया, विजय हजारे जब खेले, तो उनको लोअर मतलब मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में पुश कर दिया गया। हो सकता है कि भाई फ्रेंचाइजी की भी बात होती है, क्योंकि अब देखिए आईपीएल इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि उसके बाद आप प्लेयर से बात करते हो या उनका रोल चेंज हो जाता है, तो वो मे बी एक ये इसलिए हो कि मोहम्मद अजरुद्दीन को लोअर मिडिल ऑर्डर में वो देख रहे हैं। 3 नंबर के लिए चॉइसेस क्या हैं आरसीबी के पास? या अगर वो चाहें फिन एलन को 3 पर खिला सकते हैं जो न्यूजीलैंड से अच्छे फॉर्म में, वो ओपन करते हैं, वो 3 पर खेल लें। या फिर रजत पाटीदार, अगर वो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट को बैक कर रहे हैं। रजत पाटीदार ने परफॉर्मेंस से भी ऑफ लेट दिए हैं मध्य प्रदेश से, दोनों में उनके रन्स आए हुए हैं, तो वो उनके पास ऑप्शंस वो हैं। बट क्या रहेगा बेस्ट टीम के लिए वो है फिर, क्योंकि आपको मैक्सवेल को भी देखना है कि खिलाना कहाँ पर है। नंबर 4 एबी डिविलियर्स के लिए शायद सही है स्लॉट, कि 4 पर डिविलियर्स ने पहले भी खेला है, वो लगातार खेले। क्योंकि अगर 3 पर डिविलियर्स कर देते तो सडनली अगर विराट और एबी बैक टू बैक आउट हो जाए तो आपको ये लगेगा कि टीम खत्म हो रही है। तो मैक्सवेल पे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा यार, अब माइक हेसन ने भी मैक्सवेल को लेके आए हैं। मैक्सवेल ने अभी ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा करा। हाँ, पिछला आईपीएल नहीं अच्छा करा। नहीं, पिछला नहीं छोड़ा है। मतलब अगर आप 2014 के बाद से देखें तो मुझे नहीं याद आता कि मैक्सवेल को हर टीम ने करोड़ों रुपए में खरीदा है, लेकिन कभी भी मैक्सवेल ने 2014 के बाद जो उन्होंने यूएई का उनका 5 मैच जो स्टार्टिंग के गए थे, उसके बाद उनका हमेशा फेल्योर लगा रहा है। और हर कोई जब उन्हें बिग अमाउंट दिया जाता है ना, तो हर कोई यही बोलता है कि यार मतलब डिसअपॉइंट ही करा इसने। लेकिन बात ये भी है कि यार मैच सिचुएशन पे मेरे ख्याल से विराट कोहली जाएंगे। अगर खुद ओपन करेंगे तो जिस तरीके से अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लग गई, फिर एबी ही आएंगे 3 पे, नहीं लगी भी या जल्दी विकेट चलेगी, तो मेरे ख्याल से मैच सिचुएशन बहुत डिपेंड करेगा आरसीबी के लिए। लेकिन अभी भी अगर पहले तो बॉलर्स बताएं मनोज, फिर उसके बाद ओवरऑल एक एनालिसिस करेंगे कि क्या लगता है आपको टीम के कितने चांसेस हैं। बॉलर्स का ये था कि बॉलिंग में उन्होंने ज्यादा प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं, जो प्लेयर्स आप देखोगे रिटेन प्लेयर्स में युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा, सारे गेंदबाज। मनोज, एक खिलाड़ी जो उन्होंने जाने दिया
जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है कि वो उनका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनकर आएगा इस सीज़न भी। क्रिस मॉरिस की मैं बात कर रहा हूँ कि 9.75 तक माइक हेसन ने इस बार भी ऑक्शन में उनके लिए हाथ उठाया। इसका मतलब वो चाहते थे कि कम दाम में मिले, लेकिन मुझे लगता है ये उल्टा पड़ गया आरसीबी के लिए। वो मूव है। अब ये कि हालांकि मैं अभी भी बोलूँगा कि देखिए अब आरसीबी को लग रहा है, इस बारी सबको लग रहा है कि प्लेयर्स जो आए वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा सॉलिडिटी दे रहे हैं। काइल जेमिसन के नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो है, बट जेमिसन फिर भी टेस्ट में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव कर दिया है। तो उनका भी वो है कि जैसे पैट कमिंस की हम बात करते हैं कि टेस्ट में बिल्कुल टॉप क्लास बॉलर हैं, वनडेज में भी अच्छे हैं, फिर T20 में शायद उनको अभी अपने स्किल सेट पे और ज़्यादा काम करना है अभी भी पैट कमिंस। और फिर सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में वो एक्सपोज भी नहीं हुए हैं। वो एक अलग टेस्ट होने वाला है काइल जेमिसन का भी है कि उनको भी वहाँ पर देखना है। बट बॉलिंग फिर भी आप ओवरऑल देखोगे तो ऐसा है कि बॉलिंग फिर भी उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है आपके वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन मैं धीरज भाई आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि डेथ बॉलिंग कौन करने वाला है? केन रिचर्डसन करेंगे, आप सैनी से करवा सकते हैं। फॉर दैट मैटर आप सैनी और रिचर्डसन के पास डैनियल क्रिश्चियन ने जिस तरीके से T20s में अपना गेम है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। आप कहीं भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, वो एग्जीक्यूशन स्लोअर बॉल्स का हो, यॉर्कर्स का हो, तो क्रिश्चियन में भी वो चीज़ है जो एक शायद अच्छा एडिशन साबित होगा। बट घूम फिर कर बात यही है 11 क्या खिलाओगे और 4 कौन से होंगे, तो ये सब है। बॉलिंग में उनके पास ना ऑप्शंस अच्छे हैं। अब मोहम्मद सिराज वो पहले वाले नहीं है जिनको सब ट्रोल करेंगे। हाँ, लेकिन मोहम्मद सिराज ऊपर है क्योंकि डेथ बॉलिंग उनके लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। ये है ना कि आप ऑप्शन देखिए, आपके वॉशिंगटन सुंदर और सिराज हैं जो नई बॉल से बॉल डाल सकते हैं और सुंदर कहीं पर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा भी खास तौर पे फर्स्ट पावर प्ले वो आराम से सैनी का मुझे लगता है कि कभी कभी प्लेयर का रोल चेंज नहीं करना चाहिए। सैनी का लास्ट में उन्होंने रोल चेंज कर दिया था, वो लाइन लेंथ वाला बॉलर टाइप उन्हें बना दिया था। इरफान पठान ने भी सेम चीज बोली थी, सेम बात बोली थी कि कभी कभी आप प्लेयर का जब रोल चेंज करते हो, जो उनके साथ भी उन्होंने बोला कि मेरे करियर में हुआ। तो सैनी को आपने देखा होगा पिछले सीजन विकेटें ज्यादा नहीं मिली क्योंकि उनको अटैकिंग ऑप्शन से एक डिफेंसिव ऑप्शन बना दिया था। तो सैनी जब आए थे यार, रॉ पेस, वो एग्जीक्यूशन, आई थिंक मुंबई वाला मैच होता ना, सैनी नहीं सुपर ओवर डाला था, जबरदस्त ओवर डाला था लास्ट में। जब आप फ्रीडम दोगे उस बॉलर को तो उनको अटैकिंग ऑप्शन की तरह यूज किया जाए। उनको वो ना किया जाए कि वन चेंज आप आओगे और आपको टप्पो पर बॉल डालना है, रन्स नहीं देने। चहल अगेन पिछले कुछ टाइम से वो इंडिया नहीं खेल रहे थे अभी, बट चहल हमेशा एक अच्छा ऑप्शन, वेरी गुड T20 में, मतलब वो प्लेयर है कि करेज, ऐसा नहीं कि छक्के पड़ के तो डर टॉस कर सकता है, बिल्कुल वो चीज अच्छी है। बॉलिंग इनके पास फिर भी अच्छे है। केन रिचर्डसन T20s में अच्छे हैं, उनको भी वहां पर अपनी परफॉर्मेंस ऊपर ले जानी है। बट बैटिंग जो है मिडिल ऑर्डर अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है बैटिंग इनकी AB और विराट पे ओवरऑल। ठीक है, टैलेंट है, मैक्सवेल क्या करेंगे पता। पर्टिकल बहुत अच्छी है, लेकिन पर्टिकल के ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोग ना पर्टिकल के ऊपर लिख रहे हैं कि पर्टिकल नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यंगस्टर है, लेकिन जब प्रेशर ऑन होता है ना मनोज, पिछली बार भी हमने ये देखा कि जब बड़ी गेम्स आई तो प्रेशर उन पे दिख रहा था। और अगर विराट की विकेट जल्दी चली जाती है, अगर ओपन करते हैं विराट, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंधों में प्रेशर आता है। पर्टिकल का वो वाला गेम भी नहीं है कि वो 200 या 150 हाई 150s के स्ट्राइक रेट की बात उनके बहुत अराउंड आई थिंक 120 130s पे खेलने वाला खिलाड़ी है। लेकिन वो अपना काम ना बखूबी निभा जाते हैं। अगर कई बार धीरज भाई आपका अपना काम टीम के हिसाब से बेहतर नहीं हो पाता है। केएल राहुल फॉर दैट एग्जांपल आप केएल राहुल को ले सकते हैं, वो 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, लास्ट तक भी टिके रह जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली होता है 2018 में ये बहुत बार हुआ था कि वो जीत नहीं दिला पाया अल्टीमेटली, अपनी इंपैक्ट नहीं आ रहा उनसे, उनके रन आ रहे हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर, लेकिन अपने पूरे कैलिबर पे खेल जाओ, लेकिन वो टीम के लिए क्या अल्टीमेट गोल तक ले जा पाएगा टीम को, वो मुझे लगता है पर्टिकल मुझे लगता है कि जो अभी उनकी एज और स्टेज है जिस पे वो खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है आरसीबी के लिए। लेकिन यस, स्ट्राइक रेट ऊपर करनी पड़ेगी और प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं बिग गेम्स में, वो बताएगा कि आरसीबी कितनी आगे जाती है, क्योंकि पर्टिकल पे बहुत डिपेंड करता है बियॉन्ड विराट कोहली, बियॉन्ड AB डिविलियर्स, बियॉन्ड इवन ग्लेन मैक्सवेल देखिए कुछ नहीं पता क्या करने वाले हैं। अभी तक तो IPL में कुछ करा नहीं है, इस IPL शायद लॉटरी लग जाए आपकी आरसीबी की। नहीं, मुझे उम्मीद है, मैं देख रहा था उनका स्ट्राइक रेट जो है अपने ऑस्ट्रेलिया के 160 का होता है, तो मैंने बोला नहीं यार यहाँ पे भी अब आप देखो कि UAE में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर इंडिया के करेंगे साथ इस बार, सीरीज करेंगे और उनको स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है कि अच्छा करें, क्योंकि उनके स्टार्टिंग के मैचेस चेन्नई में है और आप आरसीबी ने पिछले सीजन स्टार्ट अच्छा किया, वो इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर पाए। लास्ट में एक टाइम पे लग रहा था कोई बिल्कुल श्योर शॉट है। फिर वो है कि अब विराट कोहली का भी है ना कि 14 साल हो गए, उनका भी जो वनवास है वो खत्म करना है, और इस साल आगे क्या है, T20 वर्ल्ड कप है, एज कैप्टन उन पर भी स्क्रूटनी रहेगी, प्लस उनका क्या होता है, कैसे होता है। विराट का देखिए फॉर्म उनका मतलब मैं लास्ट ईयर का स्टार्ट देख रहा था मनोज, 120 का स्ट्राइक रेट है उनका, जो कि वर्स्ट है अगर आप ओवरऑल करियर देखें, IPL अगर आप विराट कोहली का देखें। और लास्टली कहीं ना कहीं ये लगा कि वो मान गए थे कि भाई इस टीम को लीड बैटिंग में AB डिविलियर्स ही कर रहे हैं। नहीं, पर प्रॉब्लम ये है ना कि विराट के साथ, लेकिन जो अभी पिछला पैच जो उनका गुजरा अभी हम देख रहे हैं, अभी T20 में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा किया, बट लगातार उनका फॉर्म डिप किया है, तो वो भी असर दिख रहा था उनका लगातार। मुझे नहीं लगता कि फॉर्म डिप किया है विराट का, 100 नहीं आया है।
फॉर्म डिप होना और 100 ना आना अलग अलग नहीं, चीज है। मैं आप एवरेज अभी भी उठाओगे रन आर के, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, तगड़े Exactly, रन बनाए, exactly, तो विराट। form यार dip बेसिकली नहीं बात है। ये है, जो एक्सपेक्टेशन है विराट ने जो बार सेट करा है उसके आसपास भी नहीं है अभी विराट बट जो कोहली। लेकिन हाँ इस T20 में बैटिंग करी थी, उन्होंने वो अपना गियर दिखाया कि एक बार मैं सेटल इन हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं एंड में रन्स बना सकता हूं। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार, उनके कैलिबर पे तो मतलब जो लेवल है उनका वो तो बेस्ट है ही, बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हाँ उनको परफॉर्मेंस पिछली आईपीएल से बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अगर आरसीबी का, स्पेशली अगर ओपन करेंगे और अगर आरसीबी का कोई भी चांस, आउटसाइड चांस भी है कप जीतने का, जो कि हर बार एक वो लगता है कि भाई आरसीबी इस बार क्या करेगी। देखिए इस बार एडवांटेज है, आरसीबी अपने मैक्सिमम मैचेस कोलकाता में खेल पहला रही है। मैच मुंबई से है बाय द वे, तो वो भी तगड़ा मैच defending होने वाला है champions। कि मुंबई वर्सेस बैंगलोर, विराट वर्सेस रोहित, ये तमाम चीजें जो है ना प्लस इस मैच मैं को बड़ा एक चीज और बनाती हैं। सोच रहा था कि क्या ये भी अब इफेक्ट करेगा कि एबी डिविलियर्स कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो तो 2 साल से नहीं वो तो खेल 2 रहे। साल से दो साल से नहीं खेल रहे, लेकिन वही ना अब बॉडी पे दिखने भी लगेगी ना वो चीज। आप यार, fresh AB होते में हो, तो फिलहाल- नए स्टार्ट से आते हो लास्ट तो सीजन ठीक नहीं है। दिखी बिल्कुल भी। लास्ट यार, सीजन वो- बिल्कुल नहीं दिखी, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये वो हर सीजन रिपीट कर पाएंगे सक्सेसिव बेसिस पे कि भाई सेम एबी चीज़ आ रहे है, हैं? क्या मुंबई इंडियंस लगातार हर साल वो चीज रिपीट कर सकती है, करते आ रही है? नहीं, यार मुंबई एबी के पास डिविलियर्स एक तो अलग सुपर चीज़ हीरो है भाई। एबी डिविलियर्स तो मतलब एक वो होता है ना, पता नहीं क्या कुदरत का करिश्मा, यार देखो एक्स कि कोई फैक्टर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आके मारना शुरू, मारना भी ताबड़तोड़ शुरू, खत्म, मतलब कहर। चाहे मैक्सवेल इन्होंने लिए हैं, बट अभी भी एक्स फैक्टर कह लो, ट्रम्प कार्ड कह लो, एबी डिविलियर्स बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। एट इज बेस्ट जो एबिलिटी डिविलियर्स के पास है कि यार वो लास्ट सीजन भी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ही वो वाला जो मैच था, कंसिस्टेंटली मारा है उसने। जो उन्होंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल मनोज को उनादकट बहुत अच्छे bowling से नहीं याद कर है पाते, राजस्थान हाँ। रॉयल्स के खिलाफ। वो चॉइस उस दिन रही कि यार यार उनादकट को सॉरी डालें, अनादकट तो नहीं, अब मैं क्या, वो तो मैं चलो ऐसे कह रहा हूँ कि अब ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही ऐसा भी बॉलर नहीं है यार बेकार की, कोई भी आकर छक्के मार सकता है। एक प्लेयर की रेपुटेशन होती है। तो उन्होंने जब सबको ही AB मारा था, लेकिन बेचारे मैं वही कह अनादकट रहा कोई हूँ कि नहीं। डिविलियर्स जब क्रीज पर खड़े होंगे तो रहेगा कि भाई एक ओवर में शायद 18 रन चाहिए और डिविलियर्स अपने प्राइम में चल रहे हैं, रन बना आप उनको ही बैक करो। बैक करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो कुछ प्लेयर्स इन्होंने और नए लिए उनके बारे में थोड़ी अगर बात कर लें, सचिन बेबी उन्होंने पहले थे इनके स्क्वाड में, दोबारा लेकर आए हैं और थोड़ा ये कि अभी बॉलिंग भी डाल देते हैं तो वो एक ऑप्शन देंगे, बट लगता नहीं अभी फीचर करेंगे उतना प्लेइंग 11 में। रजत पाटीदार एक कंटेंडर हैं, वो मिडिल ऑर्डर में 3-4 में, वो डिपेंड करता है कि इनको अपना ओवरसीज कौन सा प्लेयर खिलाना है। डैनियल आप उन्हें क्रिस्टियन फ्लोटर की भूमिका भी दे सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि वो स्ट्राइक रेट उनका मैं देख रहा था हाई 140s में है। बट आई थिंक उन्हें 3 या 4 पर ही खेलना चाहिए अगर वो खेल रहे हैं इस लाइनअप में तो, क्योंकि आपके पास नीचे देखो मैक्सवेल भी होंगे, एबी भी नीचे जगह नहीं होंगे, है। वहां पर अगर आप चाहते हो तो डैनियल क्रिस्टियन एक बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन, वो अब विकेट कीपर वाला भी उनके साथ एक ऑप्शन है, तो वो शायद अगर वो जो आप नीचे वाले बैटिंग की बात करें कि अगर सपोज 6 पे 7 पे खिलाना है, फ्लोटर की भूमिका एक तरह से अब है वो जो एक finish करते ओवरसीज प्लेयर उन्हें कौन सा खिलाना है। अगर डैन क्रिस्टियन खिलाना है तो शायद अजरुद्दीन नहीं रहेंगे, ऊपर फिर फिन एलन आ जाएंगे, और अगर फिन एलन खेल रहे हैं तो मतलब डैन क्रिस्टियन नहीं आ रहे तो हैं। यहाँ उसी पर जगह शायद में फिर मोहम्मद आपके पास अजरुद्दीन। काइल जेमिसन भी तो होंगे जो कि बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। काइल जेमिसन का रिचर्डसन से अभी चलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी शायद वो फर्स्ट 60 प्लेइंग ना 11 में करें। देख रहे हैं आप उन्हें? मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। अभी यंगस्टर्स में से इनके लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर मैं सबसे पूछूंगा, मनोज आप सबसे पहले बताइए आपके हिसाब से यंगस्टर्स में से कौन सा इनको खिलाना ही चाहिए और अजरुद्दीन। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है? मनोज देखिए अब पर्टिकल तो अपनी रेपुटेशन ऐसी बना ली है, पिछला डोमेस्टिक सीजन तगड़ा गया वो तो था। खेल ही रहे हैं ना, वो तो खेल ही, नए वाले जो है अभी नए वाले में ऐसा अभी मुझे बिल्कुल ऐसा कोई नहीं दिखता कि हाँ, जो कि जिसको हम आते कहें ही कि मतलब आग- नीरज को आग मोहम्मद लगा अजरुद्दीन पे देने बहुत वाला। हाँ। देखो अजरुद्दीन और पाटीदार, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि इनको टॉप ऑर्डर में या नंबर 3 या 4 पे, अब चलो ठीक है 4 पे डिविलियर्स के, मेरे को लगता है 3 पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने की बैटिंग देखी है, शॉट्स क्लीन है, तो मैं बैक करूंगा सबसे ज्यादा अजरुद्दीन को, देन पाटीदार को। तो मैं चाहूंगा मेरे को ये कि अगर सपोज आपको 3 या 4 पे खिलाना है और आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं फिन एलन, रजत पाटीदार और मोहम्मद अजरुद्दीन, मैं रजत पाटीदार को दूंगा वो चांस क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली अभी परफॉर्म किया दोनों में, डोमेस्टिक में विजय हजारे हो, सैयद मुश्ताक हो, और प्लस फिन एलन ने ठीक है न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा रन्स भी बनाए, बट सब कॉन्टेंट कंडीशंस अगेन अलग होती हैं। चेन्नई में आप मैचेस स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा वहाँ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स रहते हैं, स्पिन को आप कैसे टैकल करते हो, तो जो एक प्लेयर डोमेस्टिक इंडिया का है, स्पिन हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा खेले, तो वहाँ आप पर रजत नंबर पाटीदार 3 को- मतलब अगर ऑप्शन हो तो रजत पाटीदार को रखेंगे। हाँ, अभी जो मुझे लग रहा है अभी आप competition, अपनी क्योंकि lineup मैं है। डैन क्रिस्टियन को भी खिलाना चाहता डैन हूँ क्रिस्टियन क्योंकि बैटिंग तो बॉलिंग आप 4 आपके ओवरसीज है कौन से? आप तो लालच में चार सबको ही overseas। खिलाए जा रहे हैं। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, रिचर्डसन और रिचर्डसन, डैन क्रिस्टियन, डैन क्रिस्टियन, ये फिक्स आपके 4 ये है। मेरे 4 हैं अभी एज ऑफ नाउ। हाँ जी, मेरा फेवरेट, मैं रजत पाटीदार को ही खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं Okay. चाहता हूँ कि वो फ्लोटर की भूमिका निभाएं। Okay. मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि उनके शॉट्स अगर आप देखें ना, चाहे आप लिस्ट क्रिकेट में उनके शॉट्स देखिए, बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि एक चाहिए ऐसा खिलाड़ी जो कि नीचे आकर चीज़ों को संभाल सके। अगर ख़त्म करने की बात हो तो ख़त्म कर दे, फर्स्ट इनिंग्स कर रहे हैं तो एक अच्छा बड़ा स्कोर लगा कर दे दे। मैं मनोज के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन
प्लेयर की पोजीशन कुछ और होगी। क्या पोजीशन है आपकी? मैं वही फ्लोटर की भूमिका ऊपर से- नीचे कभी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आज 3 नंबर खिला लो, हाँ। कर आप 5वें 6ठे पर खिला दे रहे हैं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो 5वें 6ठे नंबर पर ही नीचे ही आए रहे। और खत्म आरसीबी को करें। ना एक चीज है, आरसीबी को अपना मतलब ओपनिंग उन्होंने डिसाइड कर ली है, बट उनको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा। जिस लाइनअप में मैक्सवेल हो, डिविलियर्स कंडीशंस के हिसाब से। देखो आपके सबसे बड़े प्लेयर मिडिल ऑर्डर में इम्पैक्ट वाइज और नाम वाइज भी देखोगे डिविलियर्स और मैक्सवेल ही है। बाकी जो आएंगे वो हाँ, उनको आप इंडिया का ऊपर नीचे- डोमेस्टिक टैलेंट मैच आएगा। सिचुएशन के हिसाब से और सिचुएशन यार क्या देखो, चल रही है? IPL है ना, इंडिया कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडिया का कोई डोमेस्टिक टैलेंट उसको बैक किया जाए जिसने रन्स बना रखे, हाई ऑन कॉन्फिडेंस ये लड़के हैं, तो वहां पर वो करेंगे। बट मैं ये दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अजरुद्दीन का धीरज भाई ने बोला अजरुद्दीन को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम बात जो करें तो शायद हम सबकी टीम में विकेट कीपर AB डिविलियर्स ही हैं, तो आप विकेट कीपर AB डिविलियर्स के साथ ही जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो एबी के साथ ही जाना। हाँ, क्योंकि वो शायद बैलेंस वाइज यार बेसिकली इतने एक्सपीरियंस है विकेट कीपर से बहुत, जैसे आप धोनी देखिए, वो कप्तानी करते हैं, कीपिंग करते हैं। वो गन फील्ड मतलब हाँ, फील्डर लेकिन यार विकेट कीपर से ना बॉलर्स को बड़ा वो होता हाँ, है, आप वो सारे देखते रहते हैं गेम, उनको इतना अंदाजा है गेम का कि उनका कंट्रोल रहता है पीछे से, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उससे, वो एक्सपीरियंस प्लेयर से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 4 ओवरसीज पे आप मनोज से एग्री करते हैं? जो उन्होंने जब 4 आप 15 करोड़ किसी खिलाड़ी को दे रहे हैं तो आप उसे स्टार्टिंग 11 में नहीं रखेंगे। मैं थोड़ा सा इस बात से हिचक मतलब रहा ये हूँ। मैंने बताया था कि मुझे जो लगता है कि अगर मैं एक बेस्ट 11 बनाऊं हाँ, RCB नहीं की, वो बात है, तो लेकिन मेरी जो 11 मेरे को उसके लेकिन- अकॉर्डिंग लग रही है, मेरी है विराट, देवदत्त पड्डीकल, ये 2 आएंगे। फिर उसके बाद अभी मैंने रजत पाटीदार रखे हैं 3 पर, 4 पर AB डिविलियर्स, 5 पर मैक्सवेल हैं, ठीक है, 6 नंबर पर अभी डैनियल क्रिश्चियन है जैसे मैंने बताया। फिर आपके सुंदर हो जाएंगे 7 पर, ठीक है। सुंदर के बाद आप जो बाकी बॉलर्स मैं कहूँ तो सैनी, सिराज, रिचर्डसन और चहल, ये 4 बॉलर्स हैं, जिनमें से सैनी ऐसा है कि जी शॉटे वोटे मार लेते हैं, ऐसा नहीं कि नॉट बिल्कुल बैड, batting नॉट नहीं करते। बैड, गुड टीम। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये टीम मुझे लग रहा है कि Overall बैलेंस good team. वाइज थोड़ा आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। डैनियल क्रिश्चियन वो नीचे हिटिंग भी कर देते हैं और ओवर भी डाल देंगे, डेथ में भी बॉल डाल सकते हैं, वो ऑप्शन गुड टीम। आपके 4 ओवरसीज आप बोल रहे थे कि आप तो रखेंगे जिसके पे पैसा इतना खर्चा है खिलाड़ी पे। तो मैं वही 6ठे 7वें नंबर पे कहीं ना कहीं जो जहाँ पर मतलब बॉलिंग आपकी शुरू हो रही है और उससे पहले जहाँ पर आपको इवेंचुअली एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आते ही बड़ी हिट्स लगा सके। और क्योंकि पता नहीं लोगों को पता है या नहीं पता है, काइल जेमिसन अंडर 19 में आने से पहले एक प्रॉपर बैट्समैन थे और उनके कोच ने उन्हें कहा कि यार तू बॉलिंग कर, तू ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो इवेंचुअली वो फिर वो कहते हैं ना कि रेस्ट इज हिस्ट्री ऐसे से, तो वही हुआ उनके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि फिर वहाँ पर जहाँ पर मनोज शायद डैन क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि काइल जेमिसन है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई हैं। परसेंटेज वाइज मैं आप सबसे तीनों से पूछूंगा, कितने % चांसेस हैं रियलिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिक होकर भी बताएं, अगर बहुत ज़्यादा आशावादी आप तो होंगे ही कि से शुरू कर लेते हैं। कितने % चांसेस हैं जब आरसीबी के RCB और कप उठाने optimism के? की बात हो रही है, हाँ, 14 साल वो से एक बहुत बोलते हैं ना, वो आशावादी 20 होकर साल रुके कप हुए नम दे। भैया, इस बार क्या इनकी पूरी 2021 जवानी में निकल गई है, 20 साल कप नम दे। इनका बुढ़ापा आ गया इंतजार करते करते। 2021 में धीरज जी नहीं लग रहा है, मेरे को लगता है 80% भाई, आप 80% चांसेस। और विराट ऐसा भाई, करने के लिए तबीयत- जरूरी है तबीयत यार, ठीक ये है आपकी? उनको वर्ल्ड T20 पे भी जाना है। देखो 80% चांसेस क्या कर रहे हैं यार, ये भाई 80% चांस है 80% आराम से। थोड़ा सा यार ठीक कर नहीं, लो। 80% है इस अच्छा, पर। चलो ठीक वैसे है, last- लगा लो। ठीक है वैसे कई सालों से पर लग रहा है। अच्छा है, गुड 80% पॉजिटिव वाइब्स दी है धीरज ने। वो वर्ल्ड मनोज T20 भी देख रहे हैं ना। जस्ट मुझे लग रहा है इस बारी टीम में अब डिपेंड ये भी करेगा यार कि प्लेयर वाइज देखिए नाम हमेशा रहते हैं आरसीबी के पास, थोड़ा फिर एक ये भी इशू होता है कि वो प्लेयर्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे पिछले सीजन उन्होंने काफी प्लेयर्स जो हैं अपने बैक करते रहे लगातार, जो रिलीज किए गए हैं पिछले साल, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा उसमें कंसिस्टेंसी वाला इशू था कि यार सिलेक्शन में, बट सिलेक्शन में रहता है 11 में, स्क्वाड में नहीं रहता, 11 में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप लगातार जो जिनको भी आप स्टार्ट करते हैं 11 उनको बैक करना। जैसे एरॉन फिंच को उन्होंने बैक किया बहुत पिछले हाँ, सीजन। तो वो है कि 11-12 आप matches। किस तरीके से आप देखते हैं, बट मेरे को लगता है कि आरसीबी के चांसेस हैं इस सीजन टॉप 4 में मानता हूं। परसेंटेज टॉप 4 में मानता हूं, परसेंटेज वाइज में टाइटल जीतने का नहीं बता अगर 25% दे रहे हैं वो, टॉप 4 दे रहे हैं तो 25% नहीं, 25% टॉप 4 जाने का मैं मानता हूं अच्छे चांस है। टॉप 4 से यार उसके बाद टॉप 4 में से आज 80% हम है और क्या। किसी भी टीम को हाँ, देखकर ये नहीं 80% बता बोल रहे सकते कि अब वो जीत जाएगी आज के दिन पर, कि अभी पता नहीं प्लेयर को इंजर्ड हो जाए कुछ हो जाए, बट टॉप 4 को हम देख सकते हैं क्या वो नजर आ रही है जाते हुए। तो बेंगलोर की टीम नजर आ रही है कि मतलब उस तरीके से है उनके पास इस बारी वो चीजें हैं, बेटर टीम लग रही है पिछले सीजन्स में जो हमने देखा है। कब जीतने के परसेंटेज पूछी है मैंने, ये बोल रहे हैं 80% है, आप क्या बोलते हैं? एक नंबर दीजिए ताकि हम उसका ग्राफिक बना के डाल पाए कि मनोज डिमरी ने बोला था और अंत में दिखाएंगे कि क्या बोला था। कब जीतने के मैं बोल दूंगा 70%। 70% ठीक है। रोहित? अब मुझे वही लग रहा है जैसे मनोज ने कहा कि मतलब ये टीम देखो, भरोसे की बात कब होती है ना, जब आप कुछ ऐसा कर दो कि यार ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी, हाँ। और आप अचानक से आकर ऐसा कर दो। हाँ। अब आरसीबी और सुपरस्टार्स ये तो सिनोनिम्स हैं।
हाँ। ये तो चलता रहा है, ऐसा No तो doubt, होता ही no रहा है doubt, no हमेशा doubt. से। तो इस बार क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, वही कैप्टन है, वही मैनेजमेंट है, उसी तरह की सारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, कोर प्लेयर्स आपके वही हैं सारे के सारे, एक मैक्सवेल आप ले आए हैं, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें देखते हुए मैं वही कहूँगा 50 to 60% चांसेस। मैं रोहित से बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात पे, क्योंकि बार मैं देखेंगे पिछली बार भी देखा था, मुझे लगता है पिछली बार बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहे क्या बोल रहे हो, लास्ट बाहर 4 में इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहे थे लास्ट 4 में पहुंचने के। टीम हमेशा तगड़ी होती है आरसीबी की। कोहली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म कैसा रहेगा, अभी तक अच्छा नहीं है। मुझे लगता है आईपीएल में ज़बरदस्त कमबैक भी कर लें उसके बाद भी, क्योंकि देखिए आप आईपीएल जीतने के लिए ना आप कंपटीशन भी देखेंगे तो कंपटीशन बहुत फेयर्स है यार, बाकी टीम्स बहुत स्ट्रांग है। तो उसके मद्देनज़र मैं भी आरसीबी को मुझे लगता है कि 50 to 60% चांस से ऊपर नहीं है कब जीतने का। फाइनल 4 में पहुंचने का भी 70% से ऊपर चांस मुझे नहीं नज़र आता। तो ये थी आरसीबी की एनालिसिस। मनोज क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूँगा कि स्पेशली जो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बाकी हम सारी टीम्स का एक एक करके प्रीव्यू लेकर आ रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए जो चीज़ कोई मिस हो गई हो, किसी प्लेयर के बारे में आपको और जानना हो, तो ये सब चीज़ें हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए। और स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। यस